स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में, ताकि आपको पता लगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई पावर एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं। बच्चों ये देखिए, हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको जो ये 10 है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस, यानी आधार। हम हिंदी में इसको आधार भी बोलते हैं। और जो ये हो गया 2 जो आपको दिख रहा है, इसको बोलेंगे बच्चों घातांक। क्या बोलेंगे? घातांक, ठीक है, घातांक। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज आपको सीखना जरूरी है कि किसको क्या बोलते हैं, है ना। बेस कौन सा है और घातांक कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या मतलब है इसका, 10 की घात 2, इसको कैसे हम बोलते हैं? इसको बोलते हैं 10 की घात 2। तो 10 की घात 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब ये देखिए भाई, 10 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, ये चीज आपको समझनी है। तो इसके लिए देखिए, मैंने 10 की पावर 2, 10 की घात 2, इसको मैं लिख सकता हूं 10 गुना 10। मतलब 10 की घात 2 है, तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि 10 को आप 2 बारी गुना करेंगे। क्या बोला? 10 को आप 2 बारी गुना करेंगे, उसका मतलब होगा 10 की घात 2 कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 100। तो 10 की घात 2 कितना होता है? 100 होता है। इसी तरह से बच्चों, अगर आपके सामने कोई संख्या है, 10,000 है, तो ये 10 की घात कितना हो जाएगा, ये चेक करिए। तो देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 को कितनी बारी मल्टीप्लाई किया गया है 10,000 के लिए? 4 बारी। तो अगर इसको हम घातांकीय रूप में लिखेंगे तो देखिए 10 को 4 बारी गुना किया है, तो 10 की घात 4 हम लिख सकते हैं। इस तरह से इसको मेंशन करेंगे बच्चों। तो ये हो गए कुछ बेसिक चीजें आपकी घातांक और घात के बारे में। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। देखिए घातांक यहाँ पे क्या हो जाता है? पावर। अब बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 10 के ऊपर घात 2, 10 के ऊपर घात 2, ये हो जाता है। इस तरह से बोलेंगे हम इसको, ठीक है। 10 के ऊपर घात 2, 10 के ऊपर घात 3, 10 के ऊपर घात 4, 10 के ऊपर घात 5। तो इस तरह से हम इनको बोलेंगे। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं 2 के ऊपर घात 6, 2 के ऊपर घात 6, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? इसका मतलब होता है कि 2 को हम 6 बारी गुना कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5 और 6, ये मतलब होता है 2 के ऊपर घात 6, यानी 2 की पावर 6 का मतलब होता है 2 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, सबके मन में एक सवाल जरूर होगा कि भाई इसको क्यों यूज करते हैं। तो इसका इस्तेमाल क्यों होता है? जो भी भाई घातांक हैं, ठीक है, तो उनका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का यूज क्यों करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं भाई, आपके क्या काम आ सकता है, ये क्या काम आने वाला है। तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। अब एक चीज बताइए, क्या किसी को पता है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है?
पृथ्वी का मास कितना होता है? तो देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान मतलब बच्चों मास। अब देखिए मैं एक फिगर लिखूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा। अब बताइए पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? ये जो मैंने लिखा है ये है पृथ्वी का द्रव्यमान। अब इसको पढ़ के देखिए कितना है ये। और अगर आपको कहीं कैलकुलेशन करनी पड़ी, लिखने में ही कितना समय लग गया, अगर कैलकुलेशन करनी पड़ी है कि भाई इनको मल्टीप्लाई करो ऐड करो तो और भी परेशानी है ना, इतने बड़ी संख्या को। अब इसको रिप्रेजेंट करने का, दर्शाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे पास, ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है। वो देखिए क्या है वो अच्छा तरीका। इसको हम एक्सपोनेंट्स, पावर एंड एक्सपोनेंट्स के रूप में शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 597। 597 इसके आगे कितनी जीरो हैं वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो काउंट कर लेंगे। एक, तीन यहाँ, अब सारी तीन तीन के पेयर में है ना, तो कितने हो गए? ये हो गई बच्चों 21 जीरो, तो ये हो गई, और एक ये 22, कितनी होगी? 22 जीरो। तो मैं 10 के ऊपर अगर घात 22 लगा दूं तो ये हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि भाई यहाँ पे 22 जीरो है, और 22 जीरो को हमने किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? 597 से। तो इसका मास इतने केजी है, ठीक है, पृथ्वी का मास इतने केजी है। अब इसको रिप्रेजेंट करने में भी, लिखने में भी आसानी हुई, इजीली, है ना। तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़ी संख्याएं हैं, उनको हम इजीली कर सकें, लिख सकें बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि भाई इसको यूज क्या है, इसको यहाँ पे हम पढ़ क्यों रहे हैं इस चैप्टर को, ताकि कोई बड़ी संख्याएं आपके सामने आती हैं तो उनको आप बहुत ही छोटे उसमें लिख सको आप, ठीक है, छोटे स्केल पे आप इनको लिख सको, रिप्रेजेंट कर सको। इसको आप नोट डाउन कर लो। अगर कोई इससे रिलेटेड डाउट है बच्चों तो आप पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उनको आपको सॉल्व करना है। तो सीधा हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों साथ साथ जब आप नोट डाउन कर रहे हो तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि यहाँ पे हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं बोर्ड पे, वो जरूर समझें। अगर आपको दिक्कत हो रही है साथ में नोट डाउन करने में और समझने में, तो पहले जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लो अच्छे से, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, इसीलिए ध्यान यहाँ पे देंगे सभी बच्चे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नोट डाउन करने का समय जरूर दूंगा, तो उसकी आप चिंता ना करें। देखिए 2 की घात 6 है, 2 के ऊपर घात
6, इस तरह से इसको बोलेंगे। इसका आपको मान बताना है, वैल्यू बतानी है। तो मुझे बताइए, 2 के ऊपर घात 6 है तो इसका मतलब क्या है? 2 को 6 बारी गुणा किया गया है, 2 को 6 बारी मल्टीप्लाई किया गया है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 के ऊपर घात 6 का मतलब है 2 को हम 6 बारी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, अगर मान हमको निकालना है तो गुना कर देंगे हम। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। फिर 2 इंटू 2 4, और फिर 2 इंटू 2 4। ठीक है, इस तरह से अब इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 4 16 इंटू 4, और 16 इंटू 4 हो जाता है 64। तो जो 2 की घात 6 है उसका मान आ गया 64। इस तरह से हम इनका मान निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब आपको बताना है कि 3 के ऊपर घात अगर 4 है तो इसका मान क्या होगा? 3 के ऊपर घात 4 का मान क्या होगा? ये सॉल्व करके बच्चों आंसर बताइए। जिस किसी का भी आंसर आ जाएगा अपना हैंड रेज करेंगे बच्चों, ठीक है? तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। सेकंड पार्ट इसका, पहला पार्ट नोट डाउन कर लीजिए और दूसरा भाग आप सॉल्व करेंगे जैसे पहला भाग किया है, बिल्कुल उसी तरह। तो बताइए बच्चों, किसका आंसर आया है? हैंड रेज करो, हाथ खड़ा करो जिसने भी सॉल्व कर लिया इसको। शाबाश। जीआईसी भुजन, जीआईसी भुजन, बेटा आप में से किसी भी बच्चे का आंसर आ गया हो तो शाबाश, आंसर बताइए आप। चेक करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 3 के ऊपर घात 4 है, इसका मतलब क्या है कि हम 3 को 4 बारी गुना करके लिख सकते हैं। यही है इसका मतलब। 3 गुना 3 होता है 9, और 3 गुना 3 फिर से 9, और 9 गुना 9 81। तो 81 आएगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बच्चे ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। तो बाकी कुछ पार्ट्स में और दूंगा इसके लिए, ताकि आप इजीली सॉल्व कर पाएं। तो फर्स्ट पार्ट सबने नोट डाउन कर लिया है, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहाँ पे। अब कुछ पार्ट्स हैं बच्चों जो आपको करने हैं, ठीक है? तो ये 3 पार्ट और हैं बच्चों, इनको सॉल्व करें और आंसर बताएंगे आप, ठीक है? जिन सभी बाकी के जो 3 पार्ट बचे हैं इनको हल करके आंसर बताएंगे क्या क्या आंसर आते हैं। तो बच्चों किस किस का आंसर आया है, जल्दी से आंसर बताइए। जीजीआईसी छोर गलिया, बेटा जिस किसी का भी आंसर आया है अपना हैंड रेज करें। किसने निकाला है आंसर? शाबाश। बेटा माइक लेके आंसर बताएं बच्चे, वेरी गुड। शाबाश, माइक लेके अपना आंसर बताएंगे तभी बच्चों आपको भी पता लगेगा कि भाई आप सही थे, क्या आंसर आपका आया है। तो जल्दी से बताएं बच्चों आंसर। जीआईसी भोजन, बेटा आपका आंसर आया है तो आंसर बताएं आप। नमस्कार बेटा। कोई बात नहीं बेटा, और बता दीजिए।
ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपने ये दिया। वन 111। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको और टाइम चाहिए सॉल्व करने का तो ले सकते हो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आंसर आप बताएंगे। 625। वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। बैठ जाए आप। तो मैं आपको समय पूरा दूंगा बच्चों, ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। अब और कोई बच्चा हो जीआईसी भुजन से ही या फिर जीजीआईसी चोरगलिया से कोई बच्चा हो जो बोल रहा हो कि भाई इसके अलावा उनका कोई आंसर आया है, तो वो उठ के मुझे अपना आंसर बताए। अगर किसी को लगता हो किसी भी भाग का आंसर अलग है तो आप मुझे बता सकते हैं। देखो मैं बता देता हूं आपको कि इनमें एक दो आंसर ऐसे हैं जो कि कुछ अलग आने चाहिए थे, आप वो पता लगाइए। बेटा जिन्होंने आपने आंसर बताया है, आप खुद भी एक बारी दोबारा चेक करिए और आप देखिए कि क्या आपने मतलब कहीं मिस्टेक तो नहीं की है। 721 कौन से का आंसर है ये बेटा? सेकंड मतलब ये फोर्थ वाला? बताइए बेटा, इसका आंसर बोल रहे हैं क्या ये 721? ऐसा? और बताइए, और कोई बच्चा अगर बताना चाहे आंसर को तो बता सकते हैं। कोई चेंज करना चाहते हो बेटा, आप भी खुद अपना आंसर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बता सकते हो कि नहीं ये नहीं ये आएगा, इस तरह से आप यहाँ पे करेक्ट करवा सकते हो आंसर, अगर आपको अभी भी लगता है कि गलत है। चलिए आपके पास लास्ट का 1 मिनट है, इसमें आप फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए अपने आंसर, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि भाई आपने सही किया है, क्या आपका भी तरीका वही है जो मैं कर रहा हूं। इसीलिए एक बार फिर से क्रॉस चेक कीजिए बच्चों सभी आंसर अपने, और अब देखिए हम साथ में सॉल्व करेंगे बच्चों, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि भाई क्या आपने आंसर लिखा था और क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 9 के ऊपर घात है 3, 9 के ऊपर घात 3, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है कि 9 को हम 3 बारी गुना करेंगे, है ना। 9 को हम 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा आंसर, चेक करते हैं। चलिए अब 9 इंटू 9 कितना होता है, 9 गुना 9 कितना होता है बताइए बच्चों। 9 गुना 9 होता है 81 इंटू 9 फिर से है 81 को भी 9 से गुना करना है। अब देखिए डायरेक्टली अगर आप गुना कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन इसकी वजह से गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो अलग से लिख के आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, लेकिन आंसर आपका ठीक आना चाहिए। 9 एकम 9, 8 निम 72, तो ये हो गया 729। कितना हो गया 729, तो इसका आंसर आ जाएगा 729। क्लियर है। तो जो आपने बाद में आंसर बताया था बिल्कुल सही बताया था जीआईसी भोजन से, बहुत बढ़िया बच्चे, ऐसे ही आप आंसर बताते रहिए। वेरी गुड। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम, ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी बच्चे, अगला भाग जो करेंगे स्टूडेंट्स ये है फोर्थ पार्ट। 11 के ऊपर घात 2, इसका मतलब है 11 इंटू 11, 11 को गुना कर लेंगे 11 से ही। कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए अगर डायरेक्टली गुना करने में आपसे मिस्टेक हो रही, क्योंकि क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, आपको पता तो है कि भाई 11 के ऊपर घात 2 मतलब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपकी मिस्टेक पता कहाँ हो रही है, आपकी मिस्टेक हो रही है इन दोनों को गुना करने में। तो ऐसी मिस्टेक ना होने पाए, इसीलिए अगर आपको डाउट है
तो ऐसे आप लिख के कर लें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, एक हासिल, 11 एकम 11 प्लस 1 12, तो ये आ जाता है 121, 121, 121 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है बच्चों इस आंसर को। तो ये तो बहुत ही, ये शायद इसके आसपास फिर भी है, थर्ड के आसपास, लेकिन जो फोर्थ वाला आंसर वो 121 होगा। आप लगभग लगभग ठीक थे, हो सकता है आपने मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी हो स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, इतना आप अगली बार से ध्यान रखें ताकि ये मिस्टेक ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट देखिए, पांचवा भाग है, 5 के ऊपर घात 4, दैट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना है, इनको गुना करके देखेंगे। तो देखिए 5 इंटू 5 हो गया 25, इंटू 5 और इंटू 5। अब 25 इंटू 5 होता है 125, इंटू 5 आ गया। अब 125 गुना 5 आ गया 625। तो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। आपको जितनी घात यहाँ पे दी गई है, जैसे 5 के ऊपर घात 4 है तो 5 को 4 बारी गुना कर देंगे आपस में, 11 के ऊपर घात 2 है तो 11 को 2 बारी गुना कर देंगे आपस में। इस तरह से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।